हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो की जो रियल वॉइस है ना, वो मैंने काट दी है क्योंकि यहाँ पे लगे थे साइड पे गाने। तो मैंने उस वॉइस को काट दिया है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी यहाँ पे बालों को रोल कर रही थी स्ट्रेटनर की हेल्प से। तो मेरा स्ट्रेटनर ना ख़राब हो गया था। कुछ दिन पहले की बात है। मैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए जैसे ही मैंने स्ट्रेटनर लगाया तो उसमें मतलब वो गर्म ही नहीं हो पा रहा था, ना ही उसमें लाइट आ रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान, मेरा स्ट्रेटनर ख़राब हो गया। क्योंकि ये स्ट्रेटनर ना मैंने 2014 या 15 मतलब 2014 के लास्ट में या फिर 2015 के मतलब शुरू में जनवरी के आसपास तब मैंने लिया था। और तब से लेकर आज तक ये चल पड़ा था, लेकिन आज ये ख़राब हो चुका था। इसमें लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन फिर मैंने जब इसको मैं ठीक करने की कोशिश करी थी, तो मैंने देखा कि मैंने इसका मतलब इसका तार हिला और उसमें लाइट जली। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करी थी कि ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो आज अपने बालों को ना रोल करते हैं। तो वही मैं चेक करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो आज पार्टी भी है घर पे, और साथ ही साथ मैं अपने बालों को स्ट्रेट भी कर मतलब रोल भी कर दूँगी, और इसकी जो है पता लग जाएगा कि ये कितने टाइम तक ठीक रहेगा। तो हाँ जी, पार्टी है घर पे। तो आज पार्टी किस बात की? तो मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जो है लौसर की पार्टी दे रही है। और वैसे तो लौसर को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन पार्टी वो अब दे रहे हैं। तो उस समय ना लाइटें नहीं होती थी, यहाँ पे बर्फ़ लगी हुई थी। तो जिन जो पार्टी देते हैं ना, उनको पता है कि कितनी मुश्किल होती है। जो खाते हैं उनको तो कोई पता नहीं है, भाई खाया पिया अपना निकल गए। लेकिन जिनके घर में पार्टी होती है उनको पता है कि साफ सफाई, बर्तन, मतलब सब कुछ बहुत मुश्किल से हो पाता है। और आजकल तो मतलब पानी भी इतना ठंडा है ना कि ठंडे पानी में हाथ बिल्कुल लगा नहीं सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। फिर तैयार तो मैं कुछ हुई नहीं, क्योंकि अ, आधे बाल मेरे मतलब कर्ल हुए और आधे बाल के टाइम पे लाइट चली गई थी। तो मैं यहाँ पे लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट आई नहीं। तो बस मैं आपको वही यहाँ पे बता रही थी। और ये देखिए यहाँ पे कौन आई है? तो यहाँ पे आई है अदिति। तो ये है दीदी की बेटी, जो हमारे गांव की दीदी है ना, उनकी बेटी है। तो ये चेहरे से जो है लड़का ही लगती है, लेकिन है लड़की। और यहाँ पे हम बुआ के घर में पहुँच गए थे। तो यहाँ पे खा पी रहे थे और खूब सारी बातें कर रहे थे। और बुआ ने ना हमारे सामने पता नहीं कितने सारे मतलब खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन अ, होता ना, जब सामने चीज़ें होती है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो वही बात हो गई थी। और यहाँ पे खा रहे थे वेज वाले खाना। तो ये सारे जो है वेज वाले थे। वहाँ पे 2 चाचू थे, वो भी वेज थे, और दीदी भी, और ये छोटी सी बेबी भी हमारी वेजिटेरियन है। तो ये वेज खाना खा रही थी और बड़ी खुश थी अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाते हुए सॉरी। और यहाँ पे बुआ जो है गप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी। और ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है साणों के लिए लिया है। जो बुआ की बेटी है ना साणो, तो उसके लिए लिया है, क्योंकि वो घर पे नहीं है आजकल। वो गई है अपनी पढ़ाई के लिए बाहर। तो उसको ना ये जो बहुत उसको ना बच्चे बहुत पसंद है, सच बताऊँ तो। मतलब ऐसा घर पे कोई नहीं था जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे बच्चे उसको पसंद है, चाहे वो कुणाल हो, चाहे वो दीदी के दोनों बेटे हो, चाहे ये हो। मतलब इसका तो ना उसने मतलब बुआ बता रही थी कि काफ़ी बड़ा पोस्टर अपने हॉस्टल में लगा रखा, अपने रूम में लगा रखा है। और उसमें जो है इसका हाइट, इसका नाम, और मतलब सब कुछ लगा रखा है उसने। जैसे होता नहीं, एक लापता, गुमशुदा जैसे टाइप में, उस टाइप का लगा के रखा है। मतलब उसको इतना प्यार है। और उसके बाद फिर हमने खाया यहाँ पे नॉन-वेज खाना। अ, सॉरी। तो यहाँ पे सब खाना खा रहे थे और बड़ी माँ सबको जो है खाना परोस रही थी। और यहाँ पे था नॉन-वेज और रायता, चावल, और फिर बाकी सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे पीछे बुआ के घर में। और ये है खुरा, इसे खुरा कहते हैं। और यहाँ पे चिली पनीर था, क्योंकि यहाँ पे मतलब सारे वेजिटेरियन थे। मतलब वेज ही बन रहा था पीछे, मतलब बुआ के घर पे। और नॉन वेज आगे रखा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वेजिटेरियन, तो वेज के लिए पीछे और नॉन वेज वालों के लिए आगे। तो यहाँ देखिए कितनी क्यूट लग रही है, देखो तो। मतलब बहुत क्यूट है ये। और बिल्कुल ऐसे जब रोती ना, तो रोती बिल्कुल आस्ते-आस्ते से रोती है, बड़े प्यार से रोती। तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था इसके साथ में। और इसको बस हम सब इसको ही देखे जा रहे थे। बस इसकी इसकी तरफ से ना हमारा ध्यान नहीं हट रहा था। और एक आता तो उसको पकड़ता है, दूसरा आता तो इसको पकड़ता है। और ये देखिए अभी बड़ी खुश थी, अभी क्लैपिंग भी करेगी, क्लैपिंग करी थी। और मतलब जो इसकी मामी है ना, मतलब दीदी हमारी, उनके साथ ये ज़्यादा खुश रहती। तभी ये यहाँ पे डांस कर रहे थे दोनों। दिल का रिश्ता करके एक मूवी है, उसका सॉन्ग है, तो उस पे डांस कर रहे थे दोनों। और मतलब जब हम डांस कर रहे थे तो हम उसको बुला रहे थे कि आ जा। तो ये हमारे पास नहीं आ रही थी, तो उनके पास जा रही थी, ये दीदी के पास जा रही थी बार बार रोते हुए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया है दोनों का, देखो मामी बेटी दोनों का। तो बहुत ज़्यादा खुश थी ये।
और बस फिर हमने भी खाया, पिया, नाचे, गाए, मतलब फुल एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। शायद मुझे लगता है ना ये लोग सब मेरा ही वेट कर रहे होंगे कि मैं आऊँगी तभी ये पार्टी होगी और भगवान ने भी यही मतलब भगवान भी यही चाहते थे कि मैं जाऊँ और तब भी पार्टी हो। क्योंकि इससे पहले होता है ना कि लॉसर का एक रूटीन होता है, तो उस समय पार्टी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उस समय बर्फ़ लग गई थी, मौसम ख़राब था तो नहीं हो पाई और जब मैं गई तो फिर पार्टी हुई। हमने यहाँ पे नाचे, गाए, हँसे, बड़ा मज़ा किया सच में बहुत मज़ा आया। और यही चीज़ें होती हैं, यही यादगार चीज़ें होती हैं जो हमें याद आती है ना। बाकी लड़ाई झगड़े और जो नॉर्मल प्यार मोहब्बत है वो बना रहता है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो देखिए यहाँ पे तो इसलिए भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसका भी मतलब फर्स्ट लॉसर था और ये भी खुश थी कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं और मतलब तरह-तरह के लोग इसको आगे पकड़ रहे थे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सब पकड़ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे चाची 2 चाची और बुआ इन सब का डांस लगा और हम भी डांस कर रहे थे। तो बस एन्जॉय कीजिए आप इस मोमेंट को और आज के लिए बस इतना ही इस ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।